मेरे पति का बड़ो भाई ने पीछे से डाल दिया। पानी निकल दिया। बहुत मजा आया पूरी रात। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी फिगर थोड़ी भरी हुई है, वो वाली जो मर्दों की नजरें खींच लेती है। कमर पतली और ऊपर नीचे सब कुछ सही जगह पर। मेरे पति राजेश अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम के चक्कर में अक्सर बाहर रहते हैं। घर में सासुर के साथ मैं और मेरा देवर, मतलब राजेश का बड़ा भाई विक्रम जी रहते हैं। विक्रम जी 32 साल के हैं, लंबे चौड़े, और वो घर का सारा काम संभालते हैं। उनकी शादी नहीं हुई है अभी। कहते हैं सही लड़की मिलेगी तो करेंगे। मैं उन्हें भैया कहती हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी नजरें मुझ पर ऐसी पड़ती हैं कि लगता है वो कुछ और सोच रहे हैं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और भैया के बीच की है। ये कहानी थोड़ी मसालेदार है, लेकिन अंत तक सुनना क्योंकि इसमें ट्विस्ट है। ये बात पिछले महीने की है। राजेश दिल्ली गए थे किसी मीटिंग के लिए, और घर में सिर्फ मैं, सास, ससुर और भैया थे। सास ससुर शाम को पड़ोस में किसी पूजा में चले गए थे और मैं किचन में रोटी बना रही थी। बाहर गर्मी बहुत थी, पसीना आ रहा था और मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी। भैया अचानक किचन में आए, बोले, भाभी पानी पिला दो ना, गला सूख रहा है। मैंने मुस्कुराकर गिलास भरा और दिया। वो पीते हुए मुझे देख रहे थे और मैंने नोटिस किया कि उनकी आंखें मेरी कमर पर रुक गईं। मैंने सोचा, शायद पसीने से साड़ी चिपक गई है। मैंने हल्के हाथ से साड़ी ठीक की, लेकिन वो मुस्कुरा दिए। भाभी तुम्हारी रोटियां बहुत नरम बनती हैं, हाथों में जादू है क्या? मीठी बाय, उन्होंने कहा, और वो नरम शब्द पर जोर दिया जैसे डबल मीनिंग हो। मैं हंसती, भैया आप भी ना, बस ऐसे ही। आप तो घर का सारा बोझ उठाते हो, मैं तो बस छोटी मोटी मदद करती हूँ। वो करीब आए, बोले, भाभी बोझ तो मैं उठा लूंगा, लेकिन कभी कभी थक जाता हूँ। तुम्हारी मुस्कान देखकर ताकत आ जाती है। उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी और मैंने महसूस किया कि कमरा थोड़ा गर्म लग रहा है। मैंने बात बदलनी चाहिए, भैया आज रात क्या बनाऊं, दाल या सब्जी? लेकिन वो बोले, बनाओ, स्वाद तो तुम्हारे हाथों से आएगा। फिर वो वहीं खड़े रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। मैं रोटी बेल रही थी और मेरी चूड़ियां खनक रही थीं। भैया ने कहा, भाभी तुम्हारी चूड़ियां कितनी मीठी आवाज करती हैं, जैसे कोई गाना बजा रहा हो। मैंने शर्माकर कहा, भैया आप भी क्या बातें करते हो? लेकिन अंदर से लग रहा था कि वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। वो और करीब आए, जैसे मदद करने के बहाने, और बोले, देखो मैं बेलता हूँ एक रोटी। उगन के हाथ मेरे हाथों के पास आए और एक पल के लिए छू गए। वो स्पर्श गर्म था, जैसे डायन ल्यू दौड़ गया। मैंने पीछे हटकर कहा, नहीं भैया मैं कर लूंगी। लेकिन वो हंस दिए। अरे भाभी, डर क्यों रही हो? मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। उस वक्त लगा कि कुछ होने वाला है, जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन मैंने खुद को संभाला। हम दोनों ने मिलकर रोटियां बनाई और बीच बीच में उनकी नजरें मेरे ब्लाउज पर रुक जाती, जहां पसीना चमक रहा था। भाभी गर्मी बहुत है ना, मैं पंखा तेज कर दूं? उन्होंने पूछा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। मैंने हाँ कहा और वो पंखा ठीक करने लगे। पंखा चलने से हवा आई और मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। भैया ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद सास ससुर सो गए। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर से आवाज आई भैया की। वो छत पर थे, शायद सिगरेट पी रहे थे। मैं भी छत पर चली गई। सोचा ताजी हवा लूं। वहां पहुंची तो भैया अकेले खड़े थे। चांदनी रात थी। भाभी तुम भी नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, हाँ भैया, गर्मी से। वो मुस्कुराए। गर्मी तो है ही, लेकिन कभी कभी अकेलापन भी परेशान करता है। राजेश भाई तो हमेशा बाहर तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। उनकी बात में दर्द था, लेकिन साथ में कुछ और भी। मैं उनके पास खड़ी हो गई, रेलिंग पर हाथ रखकर। भैया आप भी तो अकेले हो, शादी क्यों नहीं करते? मैंने पूछा। वो बोले, भाभी सही साथी मिले तो, तुम जैसी कोई हो तो सोचूं। ये सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। लगा वो फ्लर्ट कर रहे हैं। भैया मजाक मत करो, मैंने कहा, लेकिन दिल धड़क रहा था। वो और करीब आए, बोले, मजाक नहीं भाभी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे समंदर। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। लगा अब कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी मैंने कहा, भैया चलो नीचे चलें, देर हो रही है। वो रुक गए, बोले,
ठीक है भाभी, लेकिन कल बात करेंगे। अगले दिन सुबह मैं चाय बना रही थी। भैया आए, बोले, भाभी, कल रात की बात याद है? मैंने शर्माकर हाँ में सिर हिलाया। तो आज शाम को मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने सोचा क्या होगा। शाम को सास ससुर फिर बाहर गए और भैया मुझे अपने कमरे में ले गए। भैया, ये क्या? माँ, मैंने डरते हुए पूछा। वो बोले, डरो मत भाभी, बस देखो। उन्होंने अलमारी खोली और एक पुरानी डायरी निकाली। यह मेरी डायरी है, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी की बातें लिखी हैं। मैं हैरान थी। हम दोनों बेड पर बैठ गए और वो पढ़ने लगे। डायरी में उनकी बचपन की कहानियां थीं, राजेश के साथ खेलना और फिर उनकी एक पुरानी मोहब्बत की कहानी। भाभी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे छोड़ गई, तभी से शादी नहीं की। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ा। भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बोले, भाभी, तुम्हारी वजह से अब लगता है जिंदगी में फिर से रंग आएगा। ये सुनकर लगा कि वह कुछ और कहना चाहते हैं, जैसे प्यार का इजहार। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। लगा अब वो मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, भाभी, मैं तुम्हें बहन जैसी मानता हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझती मुझे। फिर अगले कुछ दिन ऐसे ही चले। भैया मुझे छोटी छोटी बातों में मदद करते और उनकी बातों के में हमेशा डबल मीनिंग लगता। जैसे एक दिन मैं कपड़े सुखा रही थी। भैया आए, बोले, भाभी, ये कपड़े कितने मुलायम हैं, तुम्हारे हाथों से धुले हैं ना? मैं हंसती, लेकिन सोचा वो कुछ और कह रहे हैं। शाम को वो मुझे बाजार ले गए, लेकिन नहीं, वो तो घर का सामान लेने रास्ते में बोले, भाभी, तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है, जैसे कोई जोड़ी हो। मैंने चुप रहकर मुस्कुराया। घर आकर रात में फिर छत पर मिले। वो बोले, भाभी, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने सोचा, अब क्या? मैं शादी करूंगा। उन्होंने कहा, मैं खुश हुई। कौन सी लड़की? सो वो बोले, तुम्हारी सहेली नेहा, तुमने बताया था ना उसके बारे में। मैं हैरान रह गई। नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने कभी सोचा नहीं था भैया। वो तो मैंने कहा, लेकिन वो बोले, हाँ भाभी, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे समझाया कि अकेलापन अच्छा नहीं, और नेहा को मैंने देखा है, वो अच्छी है। फिर क्या था? मैंने नेहा से बात की और वो राजी हो गई। अब भैया की शादी नेहा से हो रही है। वो सारी बातें, वो नजरें, वो स्पर्श, सब इसीलिए क्योंकि भैया मुझे बहन मानते थे और मुझसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते थे। थोड़ी मसालेदार लग रही थी कहानी, लेकिन असल में यह परिवार की मोहब्बत की कहानी है। भैया अब खुश हैं और मैं भी थर की सोच वाले सोचते रह गए कि कुछ होगा, लेकिन हुआ तो कुछ अच्छा ही। जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जहां लगता है कुछ गलत, लेकिन निकलता है सही।